पूजा, पूजा, पूजा मैं हूं। पूजा क्या कर रही है? I'm sorry सर, असल में मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। I'm sorry। अरे देखो इस बेशरम को, एक तो मेरी बेगम पर बुरी नजर डाल रहा है, ऊपर से बहाने बना रहा है। नहीं नहीं, मेरी वाइफ सच्ची में गुम गई, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। I'm really sorry। अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो, किसी की वाइफ को छेड़ रहे हो? मैं किसको छेड़ रहा हूँ? इसको भी छोड़ोगे आप चलेगा? अरे मेरी बात तो समझो। इसको फोन अरे अंकल रुको, गाड़ी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? फैंसी ड्रेस के लिए वो रह गए। किसी ने बुलाया? पूजा, पूजा उसके आने मत बैठना। पूजा मैं तुम्हें हर कीमत पर पाकर रहूंगा पूजा, हर कीमत पर। कप्पू भाई, अरे थैंक यू की जरूरत नहीं है। आप तो खुशी खुशी अपनी बेगम जान के साथ हनीमून मना, मेरा तो क्या है। राहुल, नरेंद्र व्यास फिर से पूजा के पीछे पीछे पहुंच गया। एंड मोमेंट पर हाथ छोड़ना पड़ा, वरना आज पूजा मेरी होती। ये तो बहुत बुरा हुआ कप्पू भाई। पूजा को आप भाई की नाक के नीचे से अगर उड़ा कर ले जाते ना, तो आपकी मोहब्बत को मानते। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर पूजा मेरी नहीं हुई ना, तो इंडिया का बिजनेस भी तुम्हारा नहीं होगा। अरे बड़े बाबू, अरे कपूर साहब, यार आप तो ना छोटी छोटी बातों पे ना टची हो जाते हैं। अभी आज तो एक मौका था, आगे और भी शामें आएंगी और भी मौके मिलेंगे। कपूर भाई, अरे एक सलाह देनी थी। नरेन बाबू अब इस बात को आसानी से जाने नहीं देंगे। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए, आप कहीं गायब हो जाइए। ठीक है। देखिए, ये मेरा बेटा है, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। चलो भाई। सॉरी। तुम ठीक तो ना पूछे? और वो आदमी कौन था? तुम जानती हो उसे? तुमसे मतलब? वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे न्यू ड्रेस भी दिलाई और मेरे हैंड पे किसी भी की। What? और तुमने उसे रोका भी नहीं? अरे डोंट यू नो बेटा, इसे इतनी समझ कैसे होगी? पापा, ये इतनी भी ना समझ नहीं। अनजान लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए, तभी समझ नहीं आता तुम्हें? नहीं आता मुझे कुछ समझ में, तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, बहुत गंदे हो तुम। पूजा, बेटा, माइक, गाड़ी हटाओ। पूजा! छोड़ो मुझे! उठो, उठो। छोड़ो!
चलो। पूजा मिल गई? जी समधी जी, और आप चिंता मत कीजिए, पूजा बिल्कुल ठीक है। नरेन उसे घर लेकर गया है और आप बेफिक्र रहें समधी जी। जिन लोगों ने भी पूजा को किडनैप करने की कोशिश की होगी, मैं उनका पता लगा कर रहूंगा, बचकर जाने नहीं दूंगा उन्हें। एक मिनट, इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं है। लेकिन समधी जी, नरेन तो मुझे कह रहा था कि उसने आपको कॉल किया था और आपके यहाँ शायद किसी एक नई काम वाली बाई ने फोन भी उठाया था। बाई ने? समझ गया, मैं समझ गया समझी जी, किसने फोन उठाया। नहीं, मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना मुझे तुम्हारे घर, मुझे मामा के घर जाना है। जाएंगे, पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। बेटा नीचे उतरो वरना नरेन को लग जाएगी। मम्मी, नरेन बहुत खराब है, वो मुझे पुलिस से फिर से पकड़वाने वाला था और मामा के घर भी नहीं जाने दिया। पूजा को लेकर कमरे में चाहिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। मुझे कमरे में नहीं जाना है, मुझे मामा के घर जाना है। वो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे न्यू ड्रेस भी दिलवाई और मुझे मामा के घर भी ले जा रहे थे। फिर वही बात, मैंने कहा था ना अनजानों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और वो अंकल अच्छे नहीं थे। वो अच्छे थे, वो मेरे फ्रेंड थे, तुम अच्छे नहीं हो। कहा ना मैंने वो अच्छे आदमी नहीं थे। वो पूजा को गाड़ी में बिठाकर कहीं तो ले जा रहे थे, उन्हें तो पूजा के हाथ पर। बेटा, नरेन बिल्कुल सही कह रहा है, हर कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। आप लोग सब बहुत बुरे हो, सिर्फ मुझे डांटते हो। नरेन को कोई कुछ नहीं कहता, नहीं रहना मुझे इस घर में। अभी आराम से। तुम्हें समझ नहीं आता? नरेन! तुम्हारी हर पुरानी याद को कुचल के रख देंगे हम पूजा, और ये तो बस शुरुआत है। कुछ काम था मामा जी? ये क्या पागलपन है नैना, इतनी भी क्या नफरत कि एक बच्ची के बचपन को भी नहीं छोड़ा। और नरेन बाबू का फोन आया था, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मामा जी, हमारी वजह से वैसे ही आप इतने परेशान हैं, इतने 50 काम है आपको, और तकलीफ क्यों दे? और रही बात इन चूड़ियों की, तो जब आपने ये नानी घर, पूजा का कमरा, उसके बचपन की यादें, सब पर हमें हक दे ही दिया है, तो फिर इसका हम जो चाहे करें।
इतना गुस्सा कि पूजा पर ही हाथ उठा दिया। मैं समझती हूँ, आदमी थक जाता है, झुंझलाहट में हाथ भी उठ जाता है, लेकिन नरेन, इस वक्त तुम पूजा की स्माइल हो। तेरे लिए तपस्या से कम नहीं, लेकिन यही तो तेरे प्यार की परीक्षा है। और मेरा बेटा इस परीक्षा में कभी फेल नहीं हो सकता। ये सब तो मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा था, क्योंकि वो मेरी बात समझ ही नहीं रही थी। बेटा, बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। अब तेरे भाई को देख, सिर्फ कदकाठी से फैल गया है, लेकिन बचपना पूछ मत। अच्छा जा, अब रूसी हुई पूजा को मना ले। पूजा, पूजा, ये क्या कर रही हो? ये सब क्या है? जब तक तुम मुझे मामा के घर नहीं भेजोगे, तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही। जब मामा जी को टाइम मिलेगा, खुद तुमसे आके मिल लेंगे। तब तक मुझे कोई बदमाशी नहीं चाहिए। गॉट इट? तुम कपड़े चेंज करो, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। नहीं चेंज करूंगी मैं कपड़े। वो बुढ़े अंकल ही मुझसे प्यार करते हैं, वही अच्छे थे, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फिर वही बात, मैंने कहा ना वो बुढ़े अंकल अच्छे नहीं थे। अनजान लोगों के साथ दोस्ती करना इज बैड मैनर्स। मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगी और मामा जी के घर में जाऊंगी उनके साथ। जब तुम रात में सो जाओगे ना, तो मैं भाग जाऊंगी। पूजा, 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 तुम कहीं नहीं जा रही, और अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने नहीं मिलेगा। रुको, रुको, नरेन, नरेन, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। खोलो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। इस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ मामा और जबरू करते हैं। खोलो। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हें कोई कमरे से बाहर नहीं निकालेगा। तुम बहुत बुरे हो, मुझे बाहर निकालो। बाहर आकर मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी। मुझे बाहर आना है। नरेन, नरेन, मुझे बाहर निकालो प्लीज। क्या हुआ नरेन? नरेन, क्या बात है बेटा? पूजा अंदर से आवाजें क्यों लगा रही है? नरेन, तुमने पूजा को अंदर लॉक कर रखा है? Are you out of your mind? तो क्या करूं? उसे अनजान लोगों के साथ जाने दूं। अगर आज उसे किसी ने किडनैप कर लिया तो भैया, नरेन को अपने हिसाब से हैंडल करने देते। हम भी तो कभी कभी बच्चों के साथ डांट डपट करते हैं ना। कि हर्षा इस तरह किसी को लॉक कर देना। Let me handle this. But this is not the way, Naren. बेसाइया ऐसी भी क्या मोहब्बत, ये खुद भी पागल हो जाए। ये बात आप कर रही हैं मेरी देवी माँ? अरे
मोहब्बत के नशे में आपने तो मर्डर तक कर डाला था। कभी कभी ऐसी नजरें हम पर भी डाल लिया करिए, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। बीवी जी, लगता है भाई का सब्र टूट रहा है। अभी सही मौका है भाभी जी को भी बेहाल करने का। मतलब छोड़िए बीवी जी, पहले ये बताइए, बचपन में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था? पागल तो अभी किसी और को बनाएंगे। अंधेरी रातों में अगर भूत आ जाए तो क्या होगा? वो होगा Ha ha ha!